गाइस वेलकम टू वंस अगेन पिनाटिया सक्सेस मंत्रा। और आज हम लोग फिर एक वाव ट्रिक सीखने वाले हैं जो कि रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में है और रेट के यूनिट के बारे में है। बेटा ये चैप्टर आपके पास में हुआ करता है केमिकल काइनेटिक्स का, और इस केमिकल काइनेटिक्स में आपने डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस जो है वो पढ़ी होंगी। ठीक है, आपने क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ी होगी बेटा ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपने पढ़ी होगी बेटा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, आपने पढ़ी होगी बेटा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आपने डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन जो है वो पढ़ी होंगी। ठीक है, इन सारी डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस में क्या होता है, देखिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है कैसी होती है? अगर आप इसका ये डिफरेंशियल रेट लॉ अगर आप लिखेंगे तो ये होता है ना। अगर आप इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे तो ये होता है, दो टाइप के होते हैं, एक डिफरेंशियल रेट लॉ होता है, एक इंटीग्रल आप रेट लॉ होता है आपके पास में। ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंशियल रेट लॉ हुआ इसका। इंटीग्रल अगर रेट लॉ आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा ये, इसी को मॉडिफाइड करके आप डिफरेंट फॉर्म दे देते हैं। ठीक है, बेसिक फिलहाल यही है। यहाँ पर अगर आप जो है वो लिखना चाहेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ, तो डिफरेंशियल रेट लॉ बेटा आपके पास में हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर 1, है ना। किसी एक की कंसंट्रेशन दी होगी और उसकी फर्स्ट ऑर्डर का मतलब यही होता है कि किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है इसकी ऑर्डर। इसमें क्या हुआ, इस पर डिपेंड ही नहीं करेगी। तो आइए बताता हूँ। या फिर आपने ये पढ़ा होगा, देखिए 2.303 है ना अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये ए क्या है, ये C0 है, और ये क्या है, ये CT है। यानी कि ज़ीरो टाइम पर कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है, ज़ीरो टाइम पर कंसंट्रेशन, और आपके पास में क्या है, टी टाइम पर कंसंट्रेशन जो है ये होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सेकंड में देखें तो बेटा सेकंड में आपके पास में ये डिफरेंशियल रेट लॉ हो जाएगा, कंसंट्रेशन पावर -2, और यहाँ पर जो आपके पास में होगा ये हो जाता है। ठीक है, या फिर आप इसी को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी बुक में जैसे भी लिखा हो। सॉरी, ये होगा, है ना, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास में ऑर्डर की रिएक्शन हुआ करती हैं, है ना। इन सभी को आप बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ, और इन सभी को आप बोलते हैं इंटीग्रल रेट लॉ। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, किसी की भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि फर्स्ट पे, यानी कि किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जो रेट है वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट ऐसे होते हैं कोई भी, जिनकी कंसंट्रेशन के में चेंज अगर आप करेंगे तो रेट जो है वो डिपेंड करती है किसी दो रिएक्टेंट की चेंज इन कंसंट्रेशन पर। ठीक है, थर्ड ऑर्डर जो है वो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, यहाँ तक ही बात होती है आपको। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, ये डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन है आपके लिए, और हर एक, मज़े की बात तो ये है कि हर एक टाइप की ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आपके पास में रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो बदल जाया करती है। ठीक है, हर एक के लिए रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो बदल जाया करती है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ इसी के बारे में कि हम उसको एक फार्मूले से कैसे याद रखेंगे। ठीक है, हम उसको एक फार्मूले से कैसे याद रखेंगे। रेट कांस्टेंट की यूनिट अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाया करता है कि बोलता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप रेट कांस्टेंट का यूनिट बताइए, या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप रेट कांस्टेंट का यूनिट बताइए, या फिर ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो है आप बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा ट्रिक के बारे में। देखिए बेटा, हो गया। अब देखिए जो आपके पास में ट्रिक है वो देखते हैं, ट्रिक देखते हैं।
जो ट्रिक है हमारे पास, वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि अगर आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखना हो तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, मोल लिखिए, लीटर लिखिए और इसकी पावर जो है 1 माइनस n कर दीजिए और यहाँ पर जो है वो सेकंड की पावर -1। ये आपके पास में एक ट्रिक हो गई, ठीक है। इसी को अगर आप मॉडिफाइड करके लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए, या फिर आप m 1 माइनस n, l n माइनस 1 और t 1 माइनस 1, ये आपके पास में बेटा जो है वो ट्रिक हो जाया करती है। अब यहाँ पर बेटा n क्या है? n जो है आपके पास में ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन का ऑर्डर है आपके पास में। तो इस n की वैल्यू रख करके आप जो है वो रेट कांस्टेंट की यूनिट किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं, वो भी मात्र 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। ये निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसी में, आप चाहें तो इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको मॉडिफाइड कर दिया, ये इसी का ही एक बदला हुआ रूप है। 1 माइनस एन, m की वैल्यू 1 माइनस एन, l की वैल्यू n माइनस 1 और t की पावर -1, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये टाइम है और ये क्या था? लीटर, है ना। ये क्या है? मोल, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं किसी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, अगर मैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करूँ, ठीक है, अगर मैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करूँ, यहाँ पे देखिए आप, ज़ीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए तो क्या हो जाएगा भाई? ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन यहाँ पे रखिए आप, देखिए k इक्वल टू क्या था हमारे पास? m की पावर 1 माइनस 0, l की पावर 0 माइनस 1 और t तो हमेशा ये 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो सिंपली आपके पास में 1 हो गया और ये कितना हो गया? ये -1 होगा, इसको नीचे फेंक दीजिए आप, है ना। और ये कितना हो जाएगा? ये t की पावर -1, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, और इसको भी नीचे भेज दीजिए तो पर सेकेंड, है ना। ये तो हो जाएगा मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, ये हो गया आपके पास में, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं, देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर देखते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या है? k की वैल्यू होती है m की पावर 1 माइनस n की जगह पे क्या रख देंगे? 1, और l की वैल्यू होती है 1, है ना। ये तो फर्स्ट ऑर्डर आ गया, -1, है ना। और t की पावर तो हमेशा 1 ही होती है। तो बेटा किसी की भी पावर अगर ये आ गई 0, ये 0 आ गया, है ना, ये कितना हो जाएगा? ये 1, ये 1 0 मत लिख देना, ठीक है। और ये कितना हो गया? t की पावर -1। इसका मतलब क्या हुआ? t क्या है? सेकंड, यानी कि सेकंड की पावर -1। ये आ गया आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ऐसे जो है वो आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, किसी की भी यूनिट जो है वो अब आपको याद नहीं करना है अलग अलग, ठीक है। अब आपको जो है याद नहीं करना है, केवल और केवल जो है वो ये फार्मूला या फिर ये फार्मूला आप अपने दिमाग में जो है रखिए और तुरंत आपको जो है वो यूनिट निकाल लेंगे आप। इस पर क्वेश्चन ज़रूर आया करता है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। अच्छा, अब मैं आपको जो है वो रेट की यूनिट के बारे में बताता हूँ। देखिए रेट की यूनिट क्या होती है। ये तो बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। रेट की यूनिट देखिए बेटा, जो रेट की यूनिट होती है, रेट क्या होता है? अच्छा आपके पास देखिए, बताइए रेट होता क्या है? रेट जो होता है वो क्या होता है? रेट सिंपली होता है आपके पास में चेंज इन कंसंट्रेशन और अपॉन टाइम, यही तो होता है ना। रेट जो है वो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन किसी की भी हो सकती है, या फिर रिएक्टेंट की हो या प्रोडक्ट की हो, किसी की भी हो। और टाइम तो टाइम ही है, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है भाई? कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, यही तो होता है ना, मोल पर लीटर होती है। तो बेटा ये आ जाएगा मोल
पर लीटर और ये टाइम की क्या सेकेंड, तो मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। रेट की जो यूनिट है वो चाहे कोई सी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, हमेशा जो आपके पास यूनिट आएगी वो यही आएगी। रेट की यूनिट जो है वो चेंज नहीं होती है, जबकि रेट कांस्टेंट की यूनिट जो होती है वो चेंज होती है। ठीक है, अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अलग अलग टाइप की जो है वो यूनिट आपके पास में आया करती है। तो ये थी एक छोटी सी ट्रिक रेट कांस्टेंट की यूनिट और रेट की यूनिट को निकालने के लिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिए मन लगा करके। ठीक है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। ओके, गुड बाय।